हेलो भाई, कैसे हैं सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मेंस्ट्रुएशन का हमारा क्वेश्चन नंबर 60 तक हो चुका था। आज जो हम अपने नेक्स्ट पार्ट में करने वाले हैं वो क्वेश्चन नंबर 61 से यहाँ पे करने वाले हैं दोस्तों। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 61 से बिल्कुल शॉर्ट और हॉट ट्रिक के साथ कि कैसे भी किसी बड़े बड़े सवाल को हम विद इन सेकेंड्स या कुछ ही समय में उसे सोल्व कर पाएंगे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। तो चलेंगे उसी हिसाब से हम यहाँ पे सोल्व करने वाले हैं आपके लिए क्वेश्चन नंबर 61 से लेके क्वेश्चन नंबर 70 तक। तो देखेंगे, शुरू करते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं दोस्तों, क्वेश्चन आप पढ़ेंगे कि यदि दो वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात 9:1 हो तो परिमाप का अनुपात क्या होगा। यानी इसमें आपको दो वर्ग का क्षेत्रफल दिया गया है और उनके परिमाप का अनुपात पूछ रहा है। तो जब भी आपके पास इस तरह के सवाल आ जाए तो सिर्फ एक जो हम आपको ट्रिक बता रहे हैं उस ट्रिक का आप यूज़ करेंगे। जैसे दोनों वर्गों के परिमाप का रेशियो पूछा, यानी पहला जो वर्ग है उसका परिमाप, यानी परिमाप फर्स्ट ले लेते हैं और परिमाप सेकंड ले लेते हैं। यानी पहले वर्ग का परिमाप और दूसरे वर्ग का परिमाप दोनों का रेशियो पूछा है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे जो उनके क्षेत्रफल है उनका रूट निकाल देंगे। जैसे क्षेत्रफल आपका कितना है, 9 है और आपके पास 1 है। तो आप क्या करेंगे, जो 9 है उसको अंदर रूट कर देंगे और जो 1 है उसको भी अंदर रूट कर देंगे। वही आपका जो होगा कैलकुलेशन करके वो आपका परिमाप का रेशियो आएगा। यानी पहले वर्ग का परिमाप 3 और दूसरे वर्ग का परिमाप 1। करना कुछ नहीं है, जो क्षेत्रफल हो वर्ग के उनका अंदर रूट कर दें और जो दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल हो उन्हें भी अंदर रूट कर दें। तो जो फाइनली निकलेगा वो आपका परिमाप का रेशियो निकलेगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से आपके हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 में आप देख पा रहे हैं 3:1। तो ये हमारा शॉर्ट तरीका जो टॉपर कैंपस का जो मेथड है, और इस तरीके से हम बहुत ही बड़े बड़े सवाल को बहुत ही कम समय में सोल्व कर पाएंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें भी वही क्वेश्चन है दोस्तों, यदि दो वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात 25:36 है तो उनके परिमाप का अनुपात। अब फिर से परिमाप का अनुपात पूछा है, फिर से वही लॉजिक अपनाएंगे, वही ट्रिक अपनाएंगे। यानी परिमाप फर्स्ट यानी पहले वर्ग का परिमाप और परिमाप सेकंड यानी दूसरे वर्ग का परिमाप। तो जब परिमाप निकालना हो और हम देख पा रहे हैं यहाँ पे कि एरिया दिया हुआ है क्षेत्रफल, तो उस क्षेत्रफल को क्या करेंगे, अंदर रूट के अंदर पैक कर देंगे और 36 यहाँ से हो जाएगा 5:6। 5:6 आप मिला लेंगे। ऑप्शन नंबर किस में है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 में। तो ये हमारा मेथड है दोस्तों, बिल्कुल हम शॉर्ट तरीके से चलते हैं जैसा कि आपको ही पता है। तो चलें आप इसे उतार लेंगे। आई होप आप लोग को क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे और ज़्यादा मुश्किल भी नहीं लग रहे होंगे हमारे जो मेथड है, हमारे जो तरीके हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलेंगे दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63। इसमें आपसे कह रहा है यदि किसी वर्ग की विकर्ण की लंबाई तथा एक दूसरे वर्ग की भुजा की लंबाई में से प्रत्येक 10 सेंटीमीटर हो। यानी आपके पास दो तरह के वर्ग हैं। एक वर्ग आपके दिए गए हैं जिनके भुजा 10 सेंटीमीटर हो, सॉरी इसमें पहले आपका कह रहा है कि विकर्ण 10 सेंटीमीटर हो, ठीक है। और दूसरा जो वर्ग है उसका कह रहा है कि आपका भुजा भी 10 सेंटीमीटर हो। तो इसका भुजा हम मान लेते हैं ये हमारा 10 सेंटीमीटर है और पहले का विकर्ण 10 सेंटीमीटर है। तो कह रहा पहले वर्ग का क्षेत्रफल का दूसरे वर्ग के क्षेत्रफल की से अनुपात क्या होगा। यानी इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल दोनों का क्षेत्रफल का रेशियो। तो इसका क्षेत्रफल हम निकालते हैं दोस्तों। तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, यहाँ से आपका इसका क्षेत्रफल हो जाता है विकर्ण का स्क्वायर बाई 2। आपको पता है जब विकर्ण दिया रहा तो उसका क्षेत्रफल निकालना हो तो विकर्ण का स्क्वायर बाई 2 और इसका क्षेत्रफल होता है वर्ग का कि भुजे का स्क्वायर। बस पहले हम फार्मूला लिख दे रहे हैं, उसके बाद हम इस चीज़ को आगे सोल्व करेंगे। विकर्ण का स्क्वायर तो पहले जो वर्ग है उसके विकर्ण कितना है 10, तो 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा और बाई 2 तो 2 और यहाँ पे रेशियो है तो रेशियो भुजे का स्क्वायर। तो पहला का जो भुजा है सेकंड वाला वर्ग इसका 10 है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 100
100 से 100 यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा दोस्तों। इससे जब रेशियो से हटाएंगे और इसको चेंज करेंगे इस तरह से तो 1:2 आएगा, यानी दोनों का क्षेत्रफल होगा वो 1:2 होगा। यहाँ से आप ऑप्शन देख लेंगे, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ये आपके बहुत ही आसान तरीके से समझाए हैं आपको कि इस तरह से आपको करना है। अगर आपको ये फार्मूले याद हैं तो यहाँ पे और भी शॉर्ट जाएगा, बस आपको इतना ही तक की ज़रूरत है और एग्ज़ाम में आप इतना 5 से 6 सेकंड में आप कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसी तरीके से देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है कि 6.5 मीटर गुने 4 सेंटीमीटर की माप वाले कमरे के फर्श का वर्गाकार संगमरमर के टुकड़े से सुसज्जित करना है। सुसज्जित करना मतलब टाइल्स हमको उसमें बिछाना है, सजाना है। ऐसे बड़े से बड़े संभव टुकड़ों की लंबाई क्या होगी। दोस्तों जब आप हमसे पढ़ेंगे ये एलसीएम एंड एचसीएफ चैप्टर तो वहाँ पे ये क्वेश्चंस आएंगे और ये मान के चलें कि आपका क्षेत्रमिति का क्वेश्चन नहीं है, ये बिल्कुल एलसीएम और एचसीएफ का क्वेश्चंस है। वो कैसे, वो हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं, थोड़ा गौर से देखेंगे। यहाँ पे कह रहा है 6.5 मीटर इंटू 4.0 मीटर वाले एक कमरे हैं और उनके फर्श का वर्गाकार संगमरमर के टुकड़े से सुसज्जित करना है। यानी आपके पास एक कमरा का जो फर्श है उसकी लंबाई और चौड़ाई दिया गया है दोस्तों। इसमें दिया हुआ है कि एक जो भुजा है वो 6.5 है और दूसरा वो भुजा है वो 4.0 मीटर यानी 4 मीटर ही है। अब इसमें हमको टाइल्स लगाना है तो टाइल्स आप कैसे लगाते हैं, इस तरह से। और टाइल्स होते कैसे दोस्तों, आपके टाइल्स वो आपके वर्गाकार होते हैं। तो वही कह रहा है कि इसमें अगर हमको टाइल्स लगाना है तो जो बड़ा से बड़ा टाइल्स होगा उसकी लंबाई कितना होगा। तो सबसे पहले बात ध्यान में ये रखना है, जो टाइल्स होते हैं वो हमारा वर्गाकार होता है और वर्गाकार की क्या होती है, लंबाई और चौड़ाई बराबर होती है। टाइल्स जो होगा वो वर्गाकार होगा। बहुत छोटी छोटी पॉइंट लेकिन आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट, टाइल वर्गाकार होती है और जब वर्गाकार होती है तो लंबाई बराबर चौड़ाई, यानी वर्गाकार में लंबाई और चौड़ाई आपके बराबर होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से देखेंगे कि इसको आप मीटर देखेंगे, यहाँ पे जो भी ऑप्शंस हैं वो आपके सारे के सारे सेंटीमीटर में हैं। तो मीटर को आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दें तो 6.5 मीटर को जब सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से मल्टीपल करेंगे तो 650 सेंटीमीटर और इसे 4 मीटर को आप जब सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 400 सेंटीमीटर। अब आपको हम एलसीएम और एचसीएफ में वहाँ पे बताएंगे कि जब भी आपसे बड़ा से बड़ा या अधिकतम वर्ड यूज़ करें तो आप मसा निकालेंगे। जैसे यहाँ पे देखें एक वर्ड यूज़ किया गया, ऐसे बड़े से बड़े संभव टुकड़े। तो हम अभी आपसे क्या करें, जब भी बड़े से बड़े या अधिकतम या बड़ी से बड़ी संख्या का यूज़ करें तो आप क्या करेंगे, मशा निकालेंगे। तो यहाँ पे वही कह रहा है कि ऐसे बड़े से बड़े संगमरमर के टुकड़े की साइज़ आप बता दें, उसकी लंबाई की जो इस फर्श में हम लगा सकते हैं, जिसकी माप 6.5 मीटर और 4 मीटर है। तो यहाँ पे वर्ड यूज़ किया है बड़े से बड़े, तो बड़े से बड़े के लिए हम यूज़ करते हैं HCF यानी मशा। अब 650 और 400 का आप क्या निकालेंगे, यहाँ से HCF निकाल देंगे दोस्तों, यानी मशा निकाल देंगे। तो इसका HCF कितना आएगा, 50 सेंटीमीटर। चूँकि ये भी सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में, तो HCF जो आएगा वो भी सेंटीमीटर में आएगा। तो यहाँ से जो लंबाई होगा और चौड़ाई होगा जो टाइल्स की, वो दोनों के दोनों क्या होंगे, 50 सेंटीमीटर होंगी। क्योंकि हमने आपसे पहले ही बोला है कि जो लंबाई और चौड़ाई होता है टाइल्स का वो बराबर होता है, यानी जितना लंबाई होगा उतना चौड़ाई भी होगा। तो अगर आपसे बात कर दे क्वेश्चन में कि लंबाई की माप तो भी 50, चौड़ाई की माप तो भी 50, दोनों हर हालत में 50 होते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो यहाँ से 50 सेंटीमीटर जो हमारा होगा वो हमारा इस सवाल का जवाब होगा। तो यहाँ से ऑप्शन देख लेंगे, ऑप्शन नंबर 3 में 50 सेंटीमीटर। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों आपको हमारा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा होगा, चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, क्योंकि हमारी जो भी वीडियोज़ आए उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। चलिए बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 65 बहुत ही अच्छे सवाल हैं
और बहुत ही छोटे सवाल हैं, बस देखेंगे आपकी। और इसके इम्पोर्टेंट्स आप देख पा रहे हैं कि इनकम टैक्स 1989 में आपसे पूछे गए हैं, तो ये क्वेश्चन का महत्व कितना ज़्यादा है और इसको हम सोल्व कैसे करेंगे, डील कैसे करेंगे, वो यहाँ पे हम सीखने वाले हैं। देखेंगे क्वेश्चन 65 कर, यदि किसी त्रिभुज जिसका आधार Q है, आपके पास एक त्रिभुज है दोस्तों, बहुत आराम से हम लोग पढ़ेंगे, कोई टेंशन और कोई जल्दीबाजी और हड़बड़ी की कोई बात नहीं, आराम से पढ़ेंगे, चीज़ों को बारीकी से समझेंगे, क्योंकि हमें एग्ज़ाम के लिए तैयारी करनी है, ना कि यहाँ पे हमें अपने दिन को गुजारना है। ठीक है दोस्तों, तो वही कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज जिसका आधार Q है, एक त्रिभुज है, इसका आधार आपका क्या है, Q है। फिर कह रहा है का क्षेत्रफल एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, यानी आपके पास एक वर्ग भी है और उसी वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। किसका क्षेत्रफल, जो त्रिभुज आपका है जिसका आधार Q है वो। अब यहाँ से कह रहा है कि जो वर्ग है उसकी जो भुजा है वो Q है। क्वेश्चन में आप पढ़ेंगे कर, जो वर्ग आपके पास है उसकी जो भुजा है वो Q है, तो त्रिभुज का ऊंचाई होगा और दोनों का जो एरिया है वो क्या है, आपस में बराबर है। साफ कह रहा है यदि किसी त्रिभुज जिसका आधार Q है का क्षेत्रफल एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग का क्षेत्रफल आपस में बराबर है और त्रिभुज का बेस जो है वो Q है और जो वर्ग है उसका भुजा Q है। तो यहाँ से देखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल आप क्या जानते हैं, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो आधार कितना है, Q, और ऊंचाई आप यहाँ से हिंदी में भी लिख सकते हैं या हाइट लिख सकते हैं H में। और यहाँ पे आप जानते हैं वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है, चूँकि हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर है किसके, वर्ग का क्षेत्रफल का। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर यानी Q का स्क्वायर। Q का स्क्वायर करने का मतलब Q इंटू Q 2 बार, तो एक बार से एक बार कट जाएगा, वैसे 1/2 इंटू ऊँचाई बराबर Q। तो ऊंचाई बराबर हो जाएगा दोस्तों यहाँ से 2Q। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ऊंचाई बराबर मेरा निकल चुका है 2Q। तो यहाँ से ऑप्शन देख लेंगे, ऑप्शन नंबर 4 में। यही आपसे पूछे गए थे इनकम टैक्स में 1989 में। तो चीज़ें आसान होती है, बस आपको बनाना आना चाहिए। पहले डायग्राम बना ले, उसके बाद सॉल्यूशन की तरफ बढ़े। जैसा कि हम आपको बार बार बोलते हैं कि जब डायग्राम बना लेते हैं हम, तो आपके आधे क्वेश्चंस वो खुद ब खुद सोल्व हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखेंगे दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है आपसे। सबसे पहले डायग्राम बनाने की कोशिश करें। यहाँ पे कह रहा है 30 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार क्षेत्र के चारों ओर बाहर समान चौड़ाई का एक रास्ता बना हुआ है। देखेंगे क्वेश्चंस, कह रहा है आपके पास कि 30 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार क्षेत्र, यानी एक वर्गाकार क्षेत्र है जिसकी जो भुजा है दोस्तों वो कितना है, 30 सेंटीमीटर है, जैसा कि क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है। फिर कह रहा है इसके चारों ओर बाहर समान चौड़ाई का रास्ता बना हुआ है। इसके चारों ओर बाहर से, और चारों तरफ जो रोड है वो चौड़ाई जो है हमेशा हर जगह पे बराबर है, समान है, यानी इक्वल है, जो चारों तरफ की रास्ते की चौड़ाई है। तो इस तरह से हम चारों तरफ बराबर सड़क बना ले रहे हैं जिसकी चौड़ाई आपस में बराबर है। ठीक है दोस्तों, चलिए हमारा रास्ता बनकर तैयार है। जो रास्ता आपका है वो ये सब है, जो भी देख पा रहे हैं ये सब। तो वही कह रहा है कि यदि रास्ते का क्षेत्रफल 256 मीटर है, यानी जो भी रास्ता टोटल मेरा ये सब निकल रहा है बाहर से, वो टोटल उसका एरिया 256 वर्ग मीटर है। तो रास्ते की चौड़ाई कितनी है, यानी जो रास्ता चौड़ा है वो कितना है। हम मान ले रहे हैं यहाँ पे कि जो रास्ता हमारा चौड़ा है वो कितना है, x मीटर है या x सेंटीमीटर है। चूँकि आपका सेंटीमीटर में है तो आप x सेंटीमीटर ही माने। और चारों तरफ सड़क क्या है, समान चौड़ाई के हैं, यानी जहाँ पे x होगा तो ये भी x चौड़ाई होगा, ये भी x होगा और ये भी x होगा। मतलब चारों तरफ चौड़ाई हमारे सड़क की कितनी होंगी, x होंगी। तब तो आप कह सकते हैं चारों तरफ की चौड़ाई बराबर है। अब यहाँ पे कह रहा है तो रास्ते का चौड़ाई कितने मीटर होगी, तो हमने माना रास्ते की चौड़ाई x मीटर है, यानी x की वैल्यू निकाल दें तो रास्ते की चौड़ाई निकल जाएगी। तो चलें बढ़ते हैं। यहाँ पे फिर आपसे कह रहा है एक चीज़ कि यहाँ से यहाँ तक जो पहले जो वर्गाकार क्षेत्र था उसका जो एक भुजा था वो कितना था, 30
30 मीटर ही है, सेंटीमीटर में नहीं है, 30 मीटर है। तो चलेंगे यहाँ से यहाँ तक का 30 मीटर अगर है तो बाहर से बाहर तक के हमारा चौड़ाई कितना हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक x और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक का x और यहाँ से लेके यहाँ तक 30। तो यहाँ से आप कह सकते हैं 30 + 2x, यानी जो बाहर बाहर आपके दिख रहे हैं बड़े वाले जो वर्गाकार जो फिगर आपको दिख रहे हैं, इसका अगर हम भुजा की बात कर ले यानी इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक, तो कितना हो जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक x है, फिर यहाँ से यहाँ 30 है, फिर यहाँ से यहाँ x है, यानी 30 + 2x हमारा बाहर वाले जो वर्ग है उसका क्षेत्रफल हो जाएगा दोस्तों। अब यहाँ से कह रहा है रास्ते की चौड़ाई कितने मीटर है, और रास्ते का क्षेत्रफल आपको दिया गया यहाँ पे 256 वर्ग मीटर। तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या होता है, यहाँ से देखेंगे रास्ता का क्षेत्रफल अगर हमको निकालना कहे तो क्या करेंगे, जो बड़े वाले जो वर्ग है उसका क्षेत्रफल, तो बड़े वाले क्षेत्रफल निकालेंगे बड़े वाले वर्ग का, तो क्या हो जाएगा, वर्ग है इसलिए भुजा का स्क्वायर, तो बड़े वाले वर्ग का भुजा कितना 30 + 2x। तो भुजे का स्क्वायर हम माने अंदर में जो छोटा वाला वर्ग है उसका क्षेत्रफल आप घटा दें, तो बाकी जो बचा हुआ क्षेत्रफल है वो निकल जाएगा, वही क्षेत्रफल किसका, रास्ते या सड़क का। तो छोटा वाला जो वर्ग है उसका भुजा कितना 30, तो 30 का स्क्वायर, चूँकि ये भी आपका वर्ग है तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजे का स्क्वायर, यानी अंदर वाला जो वर्ग है उसका क्षेत्रफल निकल जाएगा 30 का स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा सड़क का क्षेत्रफल, और सड़क का क्षेत्रफल यानी रास्ते का क्षेत्रफल आपका दिया गया है कितना 256। तो 256 आप लिख लेंगे, और इधर से जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो इधर आप वैसे ही रहने दें, बस यहाँ से कैलकुलेशन आपका है और कुछ भी नहीं है। तो -30 का जब स्क्वायर करेंगे तो 900 इधर माइनस में, इधर आएगा तो आपका प्लस में हो जाएगा। तो 9 2 1156 = 30 + 2x की दी होल स्क्वायर। और जब स्क्वायर है इधर दोस्तों तो इधर जाएगा तो रूट में चेंज हो जाएगा, ये आप ऐसे कर सकते हैं 1156 = 30 + 2x, और ये आपका स्क्वायर उधर से हटेगा तो बराबर की साइड आएगा तो किसमें, रूट में आएगा। और 1156 का जो ये होता है आपका वर्गमूल क्या होता है, आप इस तरफ आ जाएं, 1156 का जो वर्गमूल होता है वो आपका होता है 34। तो 34 = 30 + 2x, तो यहाँ से x बराबर निकल जाएगा आपका 2, चूँकि इधर से इधर घटेगा 4, 2x की वैल्यू 4 तो x की वैल्यू 2, यहाँ से आप निकाल लेंगे x = 2 आपका आ जाएगा। और x हमारा क्या था दोस्तों, x जो हम माने थे वो रास्ते की चौड़ाई, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं रास्ते की चौड़ाई बराबर 2 मीटर। यही आपका आंसर है दोस्तों, यहाँ से ऑप्शन नंबर 4। ये थोड़ा सा आपके बड़े सवाल थे और आसान भी थे बड़े भी थे, और इसी क्वेश्चन का एकदम सेम पैटर्न आपका अभी NTPC का जो एग्ज़ाम हुआ था 19 जनवरी को फर्स्ट शिफ्ट में, उसमें पूछा गया था। लेकिन वहाँ पे सिर्फ फ़र्क ये था कि यहाँ पे वर्ग है और वहाँ पे वृत्ताकार था, सिर्फ इतने का अंतर था। तो यहाँ पे वर्ग का क्षेत्रफल का लगा फार्मूला, वहाँ पे वृत्त का क्षेत्रफल का लगता, बाकी सेम प्रोसेस था। ठीक है, तो हम जितना आपको बता रहे हैं वो यकीन करें और ईमानदारी के साथ अपनी पढ़ाई को आगे कंटिन्यू करें। तो चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67। यहाँ पे बहुत ही अच्छे सा सवाल है और बहुत ही आसान सा सवाल है। कह रहा है उस वृत्त की परिधि क्या होगी जिसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। यानी वृत्त का परिधि पूछा दोस्तों, तो वृत्त का परिधि का फार्मूला होता है, वृत्त की परिधि का फार्मूला होता है आपका 2πr। बस इस फार्मूले पे आप वैल्यू को पुट कर दें, पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू यानी त्रिज्या जो है रेडियस वो आपका 21, तो 21 और ये आपका हो जाएगा 3 दूना 6, 22 132 सेंटीमीटर। यही आपके इस सवाल के जवाब हैं। तो बहुत छोटे से सवाल थे और सिर्फ फार्मूले पे आधारित हैं। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें देखें क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 क्या है, कह रहा है आपसे दोस्तों किसी रस्सी की लंबाई मीटर में कितनी होगी जिससे एक भैंस को बांधने पर वह 9856 मीटर वर्ग मीटर क्षेत्रफल को चढ़ सकता है। कह रहा है एक आपका भैंस बंधा हुआ तो कोई ना कोई इसका खूंटा होगा
और खूंटा से वो भैंस किसी रस्सी के सहारे बंधा हुआ है, तो वो बोला कि रस्सी की लंबाई कितनी होगी, जबकि वह जो भैंस है वो 9856 वर्ग मीटर क्षेत्रफल को चर सकता है। तो जब यहाँ पे खूंटा है और दोस्तों इसको रस्सी से बांधा ही गया, तो वो कितना एरिया को चरेगा भैंस, वो इसके चारों तरफ जो भी एरिया आएगा वो उसको चर लेगा। बात समझेंगे गौर से हमारी। आपने देखा होगा कि अगर कोई भैंस या कोई भी जानवर खूंटे पे बंधा हो तब वो अपने चारों तरफ के जो एरिया होता है उसे वो गीला कर देता है या वहाँ पे चर लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे खूंटा है, बांधा गया है किसी मैदान में चरने के लिए, तो वो उसके चारों ओर का जितना भी एरिया आएगा खूंटे का उसको वो चर लेगा। तो अगर टोटल एरिया कितना चर पाता है 9856 वर्ग मीटर यानी मीटर स्क्वायर। और ये आपका क्या है, ये रस्सी है। तो वही कह रहे हैं कि रस्सी की जो लंबाई होगी वो कितनी होगी वो हमें बता दें, जबकि भैंस जो चर पाता है वो 9856 मीटर स्क्वायर चर पाता है। तो चलिए देखेंगे क्वेश्चंस। अब इसे सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, रस्सी की लंबाई निकालना है, यानी रस्सी की लंबाई यहाँ किसको शो कर रहा है, वृत्त की त्रिज्या को। यहाँ पे आपका जो रस्सी है वो वृत्त का त्रिज्या का काम करता है और वृत्त का क्षेत्रफल आपका दिया हुआ है, चूँकि जो एरिया चल रहा है वो वृत्त का क्षेत्रफल है। तो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आप जानते हैं दोस्तों, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। और वृत्त का क्षेत्रफल दिया गया दोस्तों आपको 9856 और पाई की वैल्यू 22/7 यानी 7 इंटू आर का स्क्वायर। 22 से काटेंगे तो 448 बार, और फिर आप इसे जब निकालेंगे तो कितना होगा 448, ये ऊपर था 7 जाके गुना होगा, चूँकि इस तरफ 7 भाग में है तो इस तरफ जाएगा तो मल्टीपल में होगा और बराबर आर स्क्वायर। अब इससे आप कर लेंगे 448 को जब आप तोड़ेंगे तो 7 इंटू 64 मतलब 64 को जब 7 से आप मल्टीपल करेंगे तो 448 आएगा। देख लें गुना करके, 7 चौक 28 और 7 छक 42 और 2 44। ठीक है दोस्तों, इंटू 7 था तो इंटू 7 डाल देंगे बराबर आर का स्क्वायर। अब यहाँ से देखेंगे इधर आर का स्क्वायर है तो इधर किस में आएगा, रूट में आएगा। तो 7 इंटू 64 इंटू 7 ये सारे के सारे रूट में हो जाएंगे और इधर क्या बच जाएंगे, सिर्फ आर, चूँकि स्क्वायर बराबर के दूसरे साइड जाता है तो वो रूट में चेंज होता है। अब यहाँ पे अंदर रूट में 2 ठो 7 है तो एक 7 बाहर निकलेगा, 64 है तो इसका वर्गमूल 8 और बराबर आर। अब यहाँ से थोड़ा इधर और आ जाएं आप, अब यहाँ मल्टीपल कर ले, आर बराबर कितना निकल जाएगा 8 सते 56। तो यहाँ पे आपका आंसर जो निकल जाएगा आर बराबर 56 है। आर क्या था, रस्सी की लंबाई, रस्सी की लंबाई। तो यहाँ से रस्सी की लंबाई यानी आर की वैल्यू कितना 56। ऑप्शन आप देख लेंगे, ऑप्शन नंबर 1 में यहाँ पे आपको दिख पा रहा है कि 56। बढ़ेंगे दोस्तों, किसी बच्चे को कोई तकलीफ़ या परेशानी नहीं हो रही होगी इस सवाल में, क्योंकि हम बहुत ही अलग और आसान तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे हैं आपको। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ 69। क्वेश्चन 69 कह रहा है आपसे, ये भी वृत्त से रिलेटेड क्वेश्चन ही है। कह रहा है एक वृत्त की परिधि 352 सेंटीमीटर है। आपका कह रहा है किसी वृत्त की परिधि, तो परिधि दिया हुआ है तो परिधि का फार्मूला क्या जानते हैं, 2 पाई आर। तो परिधि आपका दिया हुआ कितना 352 और 2 पाई आर, इसका क्षेत्रफल निकालना है तो 2 पाई 22/4 इंटू आर। अब यहाँ से काटेंगे दोस्तों, कितने बार कट जाएगा, 2 से अगर काटेंगे 17 दूनी 34, 6 दूना 12, 22 176। तो आर बराबर कितना हो जाएगा 8 गुने 7 यानी 8 सते 56। आर की वैल्यू निकल गई 56। अब यहाँ से पूछा वृत्त का क्षेत्रफल, यानी वृत्त है और उसी का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो वृत्त का क्षेत्रफल का क्या फार्मूला आता है दोस्तों, वृत्त का क्षेत्रफल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो पाई की मान 22/4 इंटू आर स्क्वायर, तो आर की वैल्यू 56 तो स्क्वायर है यानी 2 बार 7 8 56। तो आप इसे मल्टीपल कर लेंगे दोस्तों तो आपका कितना आ जाएगा 9856। ये आप मल्टीपल कर लेंगे खुद से तो 9856 सेंटीमीटर स्क्वायर। चूँकि क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल हमेशा किस में निकलता है, वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर में निकलता है। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आ रही है आप सभी लोगों को। बढ़ते हैं आज की लास्ट क्वेश्चंस और क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ।
इसमें आपको कह रहा है ब्रीथ से रिलेटेड ही क्वेश्चन है और ये बैंक पीओ 1989 में पूछे थे। तो देखेंगे यहाँ पे क्या है, कह रहा है आपसे कि 56 सेंटीमीटर व्यास वाले, यानी डी आपका दिया हुआ है, डी कहें तो व्यास, और उसकी माप है आपका 56 सेंटीमीटर। तो अर्धवृत्त का परिमाप, तो अर्धवृत्त का परिमाप का आपको सबसे पहले फार्मूले की नॉलेज होना ज़रूरी है। तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं अर्धवृत्त की परिमाप, अर्धवृत्त की परिमाप आप कह लें या उसकी परिधि कह लें, चीज़ आपका वही होता है। तो अर्धवृत्त का परिमाप जो होता है यहाँ पे आपका हो जाएगा, सॉरी इसे आप काटें, पाई आर प्लस 2r, ये फार्मूला होता है पाई आर प्लस 2r। तो पाई आर प्लस 2r पे आप यहाँ पे सोल्व कर लें। तो पाई की मान 22/7 r, तो r कितना है आपका, यहाँ पे देखेंगे r जब d आपका दिया और 56, तो r निकल जाएगा कितना 28 सेंटीमीटर, यानी जो r होता है वो d का हाफ होता है, तो इतना निकल जाएगा आपका 28। तो पाई आर प्लस 2r, 2 इंटू r कितना 28। अब यहाँ से कर लें 7 चौका 28, तो 2288 प्लस 28 दूना 56। अब इससे बस आप कैलकुलेट कर लें, 8 6 14, 8 1 9, 9 5 14, यानी 144, और सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर, ये आपका निकल जाएगा अर्धवृत्त की परिमाप या परिधि। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को हमारी वीडियो, हमारे पढ़ाने का अंदाज़ अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप हैं या टेलीग्राम ग्रुप्स हैं, उसके जो लिंक हैं वो हम आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, वो आप ग्रुप को ज्वाइन कर लें। और जो भी आपके डाउट हैं, जो भी आपकी परेशानी है, वो अपने ग्रुप में वहाँ पे शेयर करें। तो चलें, आज हम इतना ही रहने देते हैं, फिर आपसे मुलाकात होगी किसी अगली वीडियो में बिल्कुल नए और अच्छे अंदाज के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। थैंक्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आप मिनिमम टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकें।